नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। सुपौल के सदर प्रखंड के कर्णपुर गांव में भीषण आग लगी, घर में रखा सारा सामान जलकर राख। बेगूसराय में पत्रकार सुभाष कुमार हत्याकांड में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज, अपराधियों के घर पर चिपकाए गए इश्तेहार। बेगूसराय में पत्रकार सुभाष कुमार हत्याकांड में शामिल अपराधियों को सरेंडर करने का मिला अल्टीमेटम, 24 घंटे में सरेंडर नहीं करने पर होगी घर की कुर्की जब्ती। गोपालगंज के मैनिया चौक के पास हनुमान मंदिर में चोरी की कोशिश नाकाम, मंदिर के गुंबद, त्रिशूल और गेट तोड़कर भागे चोर। बेगूसराय में एसआई की कुचलकर हत्या का मामला, हादसे में घायल महिला सिपाही और चालक की हालत गंभीर। बेगूसराय में शराब माफिया की गाड़ी से घायल पुलिस जवानों का निजी अस्पताल में इलाज जारी, वारदात में पुलिस की एक गाड़ी के उड़े पर कच्चे। समस्तीपुर में रास्ते के विवाद में जमकर मारपीट में एक की मौत के बाद दूसरे की पीट कर हत्या। किशनगंज के गलगलिया में चेंगा नदी के किनारे मिला एक शख्स का शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल। नवादा के इस्लाम नगर में पिटाई का विरोध करने पर पूरे परिवार को मिली सजा, घर में घुसकर बदमाशों ने पूरे परिवार को पीटा। गिरिडीह में एसएसबी जवान ने की आत्महत्या, खुद को ही मारी गोली। गोपालगंज में बदमाशों ने 3 मजदूरों को मारी चाकू, लूटपाट के दौरान विरोध करने पर दी सजा। एकड़े मार्ग में सीएम नीतीश कुमार से मिले केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी रहे मौजूद। परिवारवाद और एमआई समीकरण से ऊपर नहीं उठ पा रहा आरजेडी, राज्यसभा के लिए मिसा भारती और फयाज अहमद को टिकट, दोनों आज करेंगे नामांकन। पत्नी राजश्री के साथ लंदन से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव, सीबीआई की रेड पर कहा देश के एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का प्रेशर पॉलिटिक्स, दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के सामने फुरकान अंसारी ने ठोका दावा। बिहार कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्रों और चर्म 2022 को मिली मंजूरी। पटना के अगमकुआ में नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की छापेमारी, 1 करोड़ से ज्यादा के हेरोइन के साथ 2 लोग गिरफ्तार। चाईबासा में फॉरेस्ट रेंजर विजय कुमार के घर से 1 करोड़ रुपए बरामद, घूस मांगने की शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने की छापेमारी। सृजन घोटाले को लेकर एक बार फिर ईडी सक्रिय, आरोपी दंपति अमित और प्रिया के फरार होने पर चिपकाया इश्तेहार। पटना के गांधी मैदान के पास अतिक्रमण हटाने पर भड़का आक्रोश, फुटपाती किताब दुकानदारों ने आगजनी कर किया सड़क जाम। अररिया के ताराबाड़ी मेन रोड पर ओवरलोडेड ट्रक से टूटा पुल, सड़क पर आवाजाही बंद। सुपौल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, वीडियो की घुसखोरी वाले वीडियो की होगी जांच। जमुई में ट्रकों से अवैध वसूली करते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, ओवरलोड ट्रक से कर रहा वसूली। समस्तीपुर में एसपी से मिले आए दिव्यांग महिलाओं और पीड़ित परिवार का धरना प्रदर्शन, दबंगों पर लगाए मारपीट कर घर से निकालने का आरोप। मोतिहारी में अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर सड़क पर उतरे व्यवसायी। सुपौल के एकमा गांव में सीएसपी संचालक से 2 लाख रुपए की लूट। 34वें राष्ट्रीय खेल में हुए घोटाले को लेकर सीबीआई की देश भर में 16 ठिकानों पर छापेमारी। राष्ट्रीय खेल घोटाले को लेकर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के आवास पर सीबीआई जांच को बीजेपी ने ठहराया सही। रोज बढ़ रहा ईडी की तफ्तीश का दायरा, कोल्हान के 3 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के डीएमओ से पूछताछ। धनबाद में एक बार फिर अवैध कोयला खनन के दौरान धंसी चाल, 1 मजदूर की मौत। घर लौटे मलेशिया में फंसे झारखंड के 5 मजदूर, धनबाद, गिरिडीह और बोकारो के निवासी हैं मजदूर। वैशाली के जंदाहा में शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल, दरी पर बैठकर बीए की परीक्षा दे रहे छात्र। झारखंड में आज पंचायत चुनाव के आखिरी फेज का मतदान, 23 जिलों के 72 प्रखंडों में डाले जा रहे वोट। मुजफ्फरपुर की रेणु पासवान ने किया कमाल, दुनिया की ताकतवर महिलाओं में हुई शामिल। ईडी की छापेमारी में प्रेम प्रकाश के घर से विदेशी मूल का कछुआ बरामद। झारखंड कांग्रेस के 6 विधायक दिल्ली पहुंचे, कांग्रेस प्रभारी से करेंगे मुलाकात। बाल बाल बचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, बेगूसराय के मटिहानी में मंच गिरने से हुआ हादसा। और फैमिली कोर्ट में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह हुए पेश, तलाक के मामले में कोर्ट के सामने रखा अपना पक्ष। गुमला में अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 7 जगहों से अवैध बालू जब्त।
मुंगेर की खड़गपुर अस्पताल में बिना दक्षिणा नहीं होता प्रसव, अस्पताल कर्मियों पर 900 रुपए अवैध वसूली का आरोप। राजधानी पटना के गांधी मैदान में चला अतिक्रमण का डंडा, सड़क पर बने अवैध किताब की दुकानों को हटाया गया। औरंगाबाद के नगर परिषद क्षेत्र में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, पुरानी जीटी रोड पर रमेश चौक के पास से हटाया गया अतिक्रमण। शेखपुरा के बरबेगा थाना चौक से बरबेगा बाजार तक अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश। अररिया में बालू लोड ट्रक से पुल का एक हिस्सा गिरा, टल गया बड़ा हादसा। अररिया के रानीगंज में मिला 24 फीट का अजगर सांप, मूंगफली के खेत में अजगर मिलने से लोगों में कौतूहल। औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र में दहशत खाप के पास एक युवती का शव मिलने से सनसनी। सिवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोग जख्मी। जहानाबाद कोर्ट से बाहर निकलने के बाद घात लगाए लोगों ने 4 लोगों से की मारपीट। शेखपुरा के कृषि विभाग की ओर से 1 दिवसीय शरीफ फसल पर कार्यशाला का आयोजन। शेखपुरा के हसनगंज रेलवे गुमटी के पास ट्रेन से गिरकर एक युवक जख्मी। कैमूर में NH2 पर लूटकांड का आरोपी गिरफ्तार। लखीसराय के शिवसोना गांव में ट्रैक्टर से गिरकर एक युवक की मौत। बेगूसराय के अरवा पंचायत में आग लगने से 2 झोपड़ी नुमा घर जलकर राख। पूर्णिया के कला भवन में खरीफ महोत्सव का आयोजन, कृषि यंत्रों के लगाए गए प्रदर्शनी। औरंगाबाद में जहरीली शराब से मौत के बाद प्रशासन ने लिया जागरूकता अभियान चलाने का फैसला। सिवान के नौतन थाना क्षेत्र से 424 बोतल शराब के साथ ऑटो जब्त। सुपौल के बसुआ फाटक के पास अगलगी में 3 दुकान जलकर राख। सरसा के कहरा कार्यालय का कोशी प्रमंडलीय आयुक्त ने किया औचक निरीक्षण। पूर्णिया के मरंगा थाने में नेवालाल चौक के पास 2 मछली कारोबारियों से 56,000 किलो। गोपालगंज में सड़क हादसे में सिवान से एक युवक की मौत। अमरपुर बांका मार्ग पर कुंडा पुल के पास ऑटो और मैजिक वाहन की टक्कर, हादसे में 3 लोग जख्मी। भागलपुर के सुल्तानगंज में युवती को धमकाने के आरोप में 3 युवक गिरफ्तार। कटिहार में खरीफ महाअभियान और कार्यशाला का आयोजन। मधुबनी के पंडौला प्रखंड में विधायक समीर सेठ ने 3 नवनिर्मित सड़कों का किया उद्घाटन। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में चकरहेमा में देसी कट्टा के साथ 2 लोग गिरफ्तार। बांका में खरीफ महाअभियान पर किसानों को दिया गया प्रशिक्षण। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में एक बंद घर से लाखों की चोरी। गोड्डा के नहर चौक के पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लगाए गए ब्लड डोनेशन शिविर। सिवान में एक संस्था के संस्थापक के जन्मदिन पर फुटपाथी बच्चों के साथ काटा गया केक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन। गोपालगंज में बोलेरो और बाइक की टक्कर में एक महिला की मौके पर मौत। मधुबनी डीएम ने बेनीपट्टी प्रखंड के मुरैठ पंचायत में विकास कार्यों का किया निरीक्षण। नवादा के पहरेठा गांव के पास एक पेड़ से लटकती लाश मिलने से सनसनी। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया में सीमेंट फैक्ट्री का किया उद्घाटन। मधुबनी में शादियों में इस्तेमाल होने वाले रथ वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। पूर्णिया डीएम सुहर्ष भगत ने डगरुआ प्रखंड के टोली पंचायत का किया निरीक्षण। नवादा डीएम ने स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने के कार्यों का किया शुभारंभ। जहानाबाद के घोसी थाने में दिन दहाड़े चोरी करते 2 शख्स गिरफ्तार। एक पैर पर 1 किलोमीटर की दूरी तय कर पढ़ने के लिए स्कूल जाने वाली सीमा से मिले मंत्री सुमित कुमार। समस्तीपुर के रोसड़ा में रास्ते के विवाद में एक शख्स की पीट-पीटकर हत्या। अरवल के खबैनी गांव में भाभा रिसर्च की टीम ने ली विशेष जानकारी। अरवल के मेहंदिया थाना परिसर में उत्पाद विभाग ने जब्त की शराब को किया नष्ट। नवादा में मौसम ने अचानक ली करवट, तेज हवा के साथ झमाझम बारिश। बिहार विधानसभा में चप्पे-चप्पे पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी। नालंदा के सोसराय थाना क्षेत्र से बदमाशों ने एक मजदूर को किया अगवा, पूरी घटना कैमरे में कैद। बहुत जल्द बिहार बनेगा टेक्सटाइल और लेदर उद्योग का हब, उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का बयान। सरसा के नवहट्टा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय शाहपुर में टल गया बड़ा हादसा, छज्जा गिरने से 2 छात्रा मामूली रूप से जख्मी। सासाराम पुलिस ने एटीएम काटकर 24 लाख रुपए की चोरी मामले में एक युवक को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में ससुराल वालों पर बहू की पीट कर हत्या का आरोप। सिवान में शराब माफिया ने जमादार सुरेंद्र कुमार गहलोत को रौंदा। सिवान में दिवंगत एसआई सुरेंद्र कुमार गहलोत को पुलिस विभाग की ओर से दी गई सलामी। एसपी ने कहा जल्द से जल्द आरोपियों की होगी गिरफ्तारी। एसआई सुरेंद्र कुमार की मौत के बाद हरकत में आया प्रशासन।
पूर्णिया के लाइन बाजार बेलौरी में शराब तस्करों और शराबियों के खिलाफ कार्रवाई। उत्पाद विभाग ने ब्रेथ एनालाइजर मशीन से कई लोगों को जांचा। बेगूसराय के बरौनी जेल लिथानी की पुलिस ने गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस से 32 बोतल विदेशी शराब किया जब्त। गोपालगंज में बालू और गिट्टी माफियाओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन की सख्ती। वैशाली के सराय में शराब के नशे में गाड़ी चलाते 2 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा। मुजफ्फरपुर में 30 लाख की शराब बरामद। ट्रक से सैकड़ों कार्टन शराब बरामद। सुपौल के त्रिवेणीगंज बीडीओ आशा कुमारी का घूस लेते वीडियो वायरल। सुपौल में घुसखोर वीडियो की खबर पर न्यूज 18 का असर। डीएम ने दिए मामले पर जांच के आदेश। जमुई में ट्रकों से अवैध वसूली करते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। ओवरलोड ट्रक से कर रहा वसूली। छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में वेडिंग शॉप में लगी भीषण आग। पटना के विक्रम में पैसे के लेन देन में महादलित परिवार पर दबंगों का कहर। महादलित परिवार के झोपड़ियों को जलाया। गया पुलिस ने अपराधियों को संरक्षण देने वाली महिला को किया गिरफ्तार। गिरिडीह में लड़की को लेकर फरार हुए युवक को पुलिस ने बिहार के नवादा से किया गिरफ्तार। प्रेमिका के साथ फरार मन्नान अंसारी को महाराष्ट्र पुलिस ने गोपालगंज से किया गिरफ्तार। बेगूसराय में लापता एक व्यक्ति का शव बरामद। हत्या की जताई जा रही आशंका। मधेपुरा में अपराधियों ने की किराना व्यवसायी से 6 लाख रुपए की लूट। पटना पुलिस ने 14 मई को शिवालिक अपार्टमेंट में हुई भीषण चोरी मामले का किया खुलासा। 7 अपराधियों के साथ 3 महिला गिरफ्तार। बाट पुलिस ने गोसाई गांव में नामजद अपराधी विक्की यादव को किया गिरफ्तार। कटिहार में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म। दोस्त के घर से मिला नाबालिग का शव। गोपालगंज में रेपिस्ट प्रिंसिपल विपिन साहू का 2 साल 20 साल की सश्रम सजा। भागलपुर के नवगछिया में शराब तस्करी मामले में एक युवक को सुनाई गई 10 साल की सजा। लखीसराय के बढ़िया में रेल रूट जाम करने वालों पर कसा गया कानूनी शिकंजा। नवादा में नए पुल के पास ट्रांसपोर्ट कर्मियों ने अपने एक ग्राहक को बुरी तरह से मारपीट किया, जख्मी कर दिया। जहानाबाद के एसएन कॉलेज में व्याप्त शैक्षणिक संकट के खिलाफ छात्रों का हंगामा। बोकारो में पुलिस ने सरकारी शिक्षक को पंचायत चुनाव में अपने रिश्तेदार के पक्ष में पैसा बांटने के आरोप में किया गिरफ्तार। दुमका जिला प्रशासन ने शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चलाया अभियान। गोड्डा में चुनाव हारने पर महिला ने किया जमकर हंगामा। सिमडेगा में पंचायत चुनाव के अंतिम फेज में जमकर वोटिंग। बानो और बासजोर प्रखंड में डाले गए वोट। बिहार झारखंड के इनामी नक्सली संदीप यादव की मौत। गया के लटुआ जंगल में मिला शव। गढ़वा में भवनाथपुर के कछरवा गांव में विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत। जमुई के गढ़वा कटौना के पास अज्ञात गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत। कैमूर के कुदरा में ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के बरवाड़ी मोड़ के पास घर में घुसा अनियंत्रित पिकअप वैन। हादसे में 4 जख्मी। बेगूसराय में ट्रेन की चपेट में आने से एक छात्रा गंभीर रूप से जख्मी। शिवहर में सड़क हादसे में मौत के बाद लोगों ने जमकर काटा बवाल। भागलपुर के सुल्तानगंज में बाइक और बोलेरो में हुई टक्कर। बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। गोड्डा में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। बेगूसराय में बाइक की चपेट में आने से साइकिल सवार छात्रा जख्मी। पटना में जल जमाव की शिकायतों के बाद कई इलाकों में नाला उड़ाई का काम शुरू। रोहतास के डेहरी अनुमंडल में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम की शुरुआत। किशनगंज स्थित आरजेडी कार्यालय में जिला अध्यक्ष सरबर आलम ने की बैठक। बक्सर पहुंचे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मनसे प्रमुख पर बोला हमला। कहा राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के खिलाफ निकाली भड़ास। बाढ़ की बीड़ना पंचायत के पूर्व मुखिया पर बिना सरकारी अनुमति के तालाब की बंदोबस्ती करने का आरोप। शेखपुरा के खुड़िया गांव में मनरेगा योजना के तहत हो रहा तालाब का निर्माण। शेखपुरा डीएम ने सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को जाना। लखीसराय डीएम ने रामगढ़ प्रखंड के तेदरहट पंचायत के कई वार्डों का किया भ्रमण। अरवल में जीविका के सीईओ ने किया स्वच्छता अभियान की समीक्षा। कटिहार डीएम ने रोतारा उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय का किया निरीक्षण। जहानाबाद के हुलासगंज में डीएम ने जीविका ग्रामीण बाजार का किया उद्घाटन। शिवहर के कई इलाकों में संभावित बाढ़ को लेकर लोगों में दहशत।
शिवहर के पूर्णिया प्रखंड मुख्यालय स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल का हाल बदहाल। गोड्डा सियालकटिया स्थित गाजा टोला में पानी की समस्या बरकरार। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड में गहराया पानी संकट, विभागीय उदासीनता से सोलर चालित पंप खराब। जहानाबाद अल्पावास गृह से एक बुजुर्ग महिला लापता। सीतामढ़ी में किसान भवन में चल रहा परसौनी प्रखंड कार्यालय। लखीसराय में लगाया गया कोरोना वैक्सीन का शिविर, जिले के कई लोगों ने लिया टीका। लखीसराय के मननपुर बाजार में दैनिक यात्री संघ ने की बैठक, मननपुर स्टेशन पर कई ट्रेनों के ठहराव पर की चर्चा। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में प्रतिभा खोज अभियान का आयोजन। बक्सर जिले के किसान पानी को लेकर काफी चिंतित। अररिया के फारबिसगंज में एमपीएस स्कूल के 50 छात्रों का एनसीसी में हुआ चयन। कैमूर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर चलाया जा रहा हस्ताक्षर अभियान। बेगूसराय के दिनकर भवन में खरीफ फसल पर कार्यशाला का आयोजन। मुंगेर के कांवरिया पथ पर 2 साल बाद इस बार लगेगा सावन मेला। सावन मेले को लेकर बांका में कांवरियों के लिए रास्ते को सुगम बनाने के लिए काम शुरू। देवघर पहुंचे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, उड़ान सेवा जल्द शुरू करने की जताई उम्मीद। लखीसराय में तेज हवा और बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। छपरा में बारिश ने खोली व्यवस्था की पोल, सड़क पर बाढ़ जैसे हालात। गया में 3 दिवसीय गया जी महोत्सव का हुआ शुभारंभ। पटना में सोफे पर लेटकर सिनेमा देखने का ले सकते आनंद, सिनेप्लेक्स स्मार्ट थिएटर में लगाए गए सोफे। पटना पुलिस ने दीघा और राजीव नगर थाना क्षेत्र से गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर के रिफातपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 के सदस्य पति का वीडियो वायरल। वार्ड सदस्य पर 20,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप। फतुहा थाने के गढ़ोचक के पास रेलवे लाइन के किनारे सिरकटी लाश मिलने का खुलासा, मां ने रची थी बेटा सूरज की हत्या की साजिश। समस्तीपुर में एक निजी हॉस्पिटल संचालक की संदिग्ध स्थिति में मौत। मधुबनी पुलिस ने 6,34,000 रुपए की लूटकांड में 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। लखीसराय में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की हुई बैठक, संगठन के विस्तार पर चर्चा। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर बांका जिला प्रशासन ने की अहम बैठक। भागलपुर के नवगछिया से लापता ट्रक चालक का शव पूर्णिया रुपौली से बरामद। पूर्णिया के रुपौली थाने की पुलिस ने 484 लीटर विदेशी शराब किया जब्त। बांका के रामनगर से 41 बोरी यूरिया बरामद, बीएओ और बीएचओ ने की कार्रवाई। कैमूर में बीएमपी के डीजी ने डायल 112 कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। जहानाबाद के घोसी प्रखंड के अहियासा गांव में 5 लीटर देसी शराब के साथ एक महिला तस्कर गिरफ्तार। मधेपुरा डीएम ने मुरलीगंज प्रखंड में ली विकास योजनाओं की जानकारी। जहानाबाद के घोसी प्रखंड का डीएम ने किया निरीक्षण। एक्साइज ड्यूटी में कमी की मांग को लेकर बिहार पेट्रोलियम डीलर्स ने किया प्रदर्शन। खगड़िया के सतघट्टा गांव में जमीन विवाद में मारपीट, 2 महिला समेत 3 लोग जख्मी। भागलपुर में जाम से निजात दिलाने के लिए सैंडिस कंपाउंड के चारों तरफ वन वे लागू। खगड़िया के महेशखुंट में जेडीयू की ओर से जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन। अररिया डीएम ने कुर्साकांटा में विकास योजनाओं का किया निरीक्षण। शेखपुरा में जल जीवन हरियाली योजना के तहत बनाए जा रहे 19 तालाब। सासाराम एसपी ने नगर थाना का किया निरीक्षण। हाजीपुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 16 की महिलाओं ने अधूरे काम को लेकर उपसभापति से की मुलाकात। मुंगेर डीएम ने बरियारपुर प्रखंड के विभिन्न वार्डों का विकास योजनाओं का लिया जायजा। पूर्णिया के 54 पंचायतों में डीएम से लेकर प्रखंड के अधिकारियों ने योजनाओं का किया निरीक्षण। मुंगेर पुलिस लाइन में कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही है प्रखंडवार गृह रक्षकों के शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा। NH 31 पर अतिक्रमण के खिलाफ कटिहार प्रशासन गंभीर। सिवान के हुसैनगंज में भी चला अतिक्रमण का बुलडोजर। मुंगेर में जन जागरूकता प्रचार गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई। नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र के पेशौर गांव में आपत्तिजनक हालत में पकड़ने पर ग्रामीणों ने दोनों की कराई शादी। वैशाली में बिजली विभाग की लापरवाही से बहन की डोली की जगह उठी भाई की अर्थी। औरंगाबाद में ट्रक और बस की टक्कर में घायल एक यात्री की हुई मौत। जमुई की पहले महिला एम्बुलेंस चालक ने हुई यौन शोषण की शिकायत। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत।
पाकुड़ में महिला पुलिसकर्मियों को मिली स्कूटी, शिकायत सुनने अब घर तक पहुंचने में होगी आसानी। बक्सर के राम रेखा घाट के पास दलित बस्ती में सफेद हाथी बना 7 निश्चय योजना, पिछले 4 महीने से सरकारी टोटी से नहीं टपक रहा पानी। सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी ने दिशा की बैठक में हुए शामिल। लखीसराय जिला प्रभारी सचिव असगंबा चुम्मा ने की बाढ़ सुखाड़ की योजनाओं की समीक्षा। शेखपुरा में सड़क हादसे में जख्मी होने वाले लोगों की मदद करने की अपील, प्रचार प्रसार के माध्यम से जिला प्रशासन ने लोगों से मांगा साथ। शेखपुरा में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद तेज, डीएम के निर्देश पर सिविल सर्जन लगातार कर रहे अस्पताल का निरीक्षण। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।